हनुमान, तुम्हें अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वे अपनी तेजस्वी किरणों से एक कन्या उत्पन्न करेंगे, एक ऐसी कन्या जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश से जन्म लेगी। उसका शरीर रक्तमांस का नहीं होगा बल्कि सूरज की रोशनी से बना होगा। वह कामना रहित होगी, तपस्विनी होगी और उसके भीतर न किसी भौतिक इच्छा का भाव, न गृहस्थ जीवन की चाह। सूर्य देव ने कहा, इस कन्या का नाम होगा सुवर्चला। वह जन्म से ही वैराग्य में डूबी रहेगी। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो शास्त्र का नियम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि यह विवाह न मोह का होगा न इच्छा का, यह केवल धर्म और ज्ञान के लिए होगा। हनुमान जी समझ गए, यह विवाह कोई बंधन नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान की सीढ़ी है। यह गुरु आज्ञा का पालन है, धर्म की रक्षा का मार्ग है। यदि वे यह विवाह न करते तो सूर्य देव उन्हें अंतिम 4 व्याकरण नहीं सिखा पाते और वे पूर्ण विद्वान नहीं बन पाते। फिर सूर्य देव का प्रकाश तेज हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई दीप्तिमान, शांत, गंभीर, तपस्विनी सुवर्चला। देवता आकाश से उतरे इस दिव्य विवाह को देखने। सूर्य देव ने अपनी पुत्री का हाथ हनुमान को सौंपा और हनुमान ने पूरे आदर के साथ विवाह स्वीकार किया। यह विवाह किसी फूल की तरह पवित्र था, न इच्छा, न आकर्षण, न गृहस्थता की चाह। यह था धर्म का संस्कार, शिक्षा के अधिकार का। विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला फिर तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी वापस सूर्य देव से शिक्षा लेने में लग गए। अब सूर्य देव पूरी स्वतंत्रता से उन्हें वे अंतिम 4 व्याकरण सिखा सकते थे और हनुमान जी ने वह सब सीखा जो किसी देव, दानव या मनुष्य के बस का नहीं था। वे 9 व्याकरणों के महाज्ञाता बने और यही ज्ञान उन्हें श्रीराम के सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे योग्य दूत के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यदि हनुमान जी भक्त हो तो कमेंट में सच्चे दिल से जय बालाजी जरूर लिखें। नंबर 3, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? 14 से कम या ज्यादा क्यों नहीं? बहुत समय पहले अयोध्या में जब कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजने की बात कही तो उसने यूं ही कोई संख्या नहीं बोली थी। 14 साल का समय बहुत सोच समझकर तय किया गया था। उस समय ऐसे नियम थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अपने घर, अपने राज्य या अपनी जमीन से दूर रहे तो उसका अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। पुराने कानूनों में यह समय लगभग 12 से 14 साल माना गया था। यानी अगर राजा 12-14 साल तक राज्य में न रहे तो नया राजा पूरी तरह असली राजा माना जाता था और पुराने राजा का अधिकार अपने आप मिट जाता था। मंथरा ने यही बात कैकेयी को समझाई। उसने कहा, अगर तुम राम को कुछ ही साल के लिए भेजोगी